बिहार। लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, तो बाहर। सज संवर के गईलो जब सैया जी के पास, मिलन वाली रात भइल बात कौन खास। आप क्या विकास के लिए यहाँ पर कर रहे हैं? पूरा विकास के बोले ना, चलिए। पानी का समस्या है, सड़क वड़क। हाँ, वो तो समस्या है, सब भारी समस्या रहता है, और दिल्ली लोग पैसा नहीं देता। चलो सारे लोग अरे मैडम आएगा ही, आया है। बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म स्थल, आईएएस ऑफिसर्स की फैक्ट्री और एक जमाने में ट्रेड और पॉलिटिक्स का सेंटर हुआ करता था। लेकिन आज बिहार के हाल बेहाल हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पैनकास्ट। मैं आपका होस्ट आदित्य पांडे आप सभी के लिए एक और रोमांचक वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। पूरे देश का बीमारू स्टेट है बिहार, लेकिन क्यों? बिहार कैसे पीछे रह गया और बाकी सारे स्टेट्स आगे निकल गए? सबसे बड़ा रीजन है ये बिहार की लंबे अरसे से जातिवाद, डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा, जिसकी वजह से बिहार इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गया है। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। बिहार कल्चर एंड लर्निंग का सेंटर हुआ करता था। इनफैक्ट सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज नालंदा एंड विक्रमशिला बिहार में ही स्थित थी। हिंदुस्तान का ग्रेटेस्ट एम्पायर द मौर्यन एम्पायर बिहार से ही उभरा था। इनफैक्ट द गुप्ता एम्पायर, जिसको द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया भी जाना जाता है, ये भी मगध से उभरा था। दुनिया के मशहूर मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का निर्माण किया था, वो भी पाटलिपुत्र के निवासी थे। आज बिहार सबसे गरीब स्टेट है, जहां बेरोजगारी, भुखमारी और हिंसा के अधीन है। 1980 से लेकर अर्ली 2000s तक बिहार में सिर्फ जंगल राज था। गैंग वॉर्स, करप्शन, मर्डर्स, एक्सटॉर्शन बहुत कॉमन थे लालू प्रसाद के शासन में। बिहार के इस मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा और करीब से चीजों को समझना पड़ेगा। बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। इसका मतलब बिहार के पास पोर्ट एक्सेस नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। 1950s to 1990s में सेंटर गवर्नमेंट ने बिहार से बाहर ट्रांसपोर्ट होने वाले मिनरल्स और ओर्स पर सब्सिडी लगा दी। मतलब सस्ते में ओर्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था बिहार के बाहर, और किसी भी इंडस्ट्री को बिहार में सेटअप होने के लिए कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी। बिहार में कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करने को कतराता था। लेकिन क्यों? किडनैपिंग, थ्रेटनिंग, लूटिंग काफी कॉमन था कुछ ही साल पहले तक। इनफैक्ट तेज प्रताप यादव, जो एक्स चीफ मिनिस्टर लालू यादव के बेटे हैं, इसकी शादी में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कार शोरूम से करीबन 10 नई एयर कंडीशन कार्स लूट ली। तेज प्रताप और ऐश्वर्या को आशीर्वाद देने। चलिए एक और मुद्दे पे चर्चा करते हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या जातिवाद। बिहार की जाति मैट्रिक्स को देर 1980s के मंडल कमीशन और उसके बाद के समाज निर्माण तक ट्रेस किया जा सकता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट को एक्स प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने लागू किया था। इस बदलाव ने नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा खौफ मचा दिया। बिहार में खास करके शक्तिशाली अपर कास्ट को पॉलिटिकल पावर के स्थलों में पीछे छोड़ते हुए पिछली जातियों ने उनकी जगह ले ली। बिहार पॉलिटिक्स में पीछी जातियों के भी अंदर जब बात आती थी राजनीति में शक्ति प्रदान करने की, तो कुछ ग्रुप्स थे जो दूसरे से आगे निकल गए। यादव्स ओबीसीज में और पासवान्स और जाटव्स दलित्स में। इनके अलावा मुस्लिम्स भी शामिल हैं।
जेडीयू या जनता दल यूनाइटेड जो कि सत्ता में है, इस पार्टी ने अपने राजनीतिक आकर्षण को यहां स्थापित किया। ये कास्ट बेस्ड कार्ड पिछले 40 साल से बिहार में खेला जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की बहुत सही स्ट्रैटेजी होती है। इलेक्शंस के पहले जेडीयू सैफरन पार्टी के गठबंधन से बाहर निकल जाती है। क्या है इसका रीजन? इसका रीजन ये उम्मीद है कि मुसलमान जो कि राज्य की जनसंख्या का लगभग 15% है और जो ट्रेडिशनली आरजेडी और कांग्रेस को वोट देता आया है, वो जेडीयू को सपोर्ट करेगा। वाह भाई वाह। इसके अलावा बिहार इंडिया का 3rd मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, लेकिन लिटरेसी रेट लगभग 63% है। मतलब ये कि लगभग 37% जनता बिल्कुल अनपढ़ है और बिहार का पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे कम है। इसका मतलब ये कि लोग अनपढ़ भी हैं, बेरोजगार भी हैं और उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, ना ही कोई डेवलपमेंट, ना ही कोई इंडस्ट्रीज और ना ही एजुकेशन। सिर्फ पॉलिटिकल तानाशाही चलती है बिहार में। बट क्या बिहार कभी डेवलप हो पाएगा? यह कहना डिफिकल्ट है। नीतीश कुमार जो बिहार के अभी के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने कोशिश करी है इकोनॉमी को सही करने की, लेकिन रीडेवलपमेंट चैलेंजेस काफी बड़े हैं। बिहार के पास काफी अनटैप्ड पोटेंशियल है। भारत का भविष्य बिहार के भविष्य से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, जो फिर क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के टेम्पलेट पर निर्भर करता है। अगर बिहार के वर्तमान विकास का मूल्य कुछ सूचना देता है तो राज्य सिर्फ आगे बढ़ने की और तेजी से बढ़ रहा है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर प्रस्तुत करिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।